इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अनविक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। तो पालन करने के लिए क्या 24 घंटे तो पालन कोई करता ही नहीं, 24 घंटे कोई आचरण नाम की कोई चीज़ होती नहीं, घर गृहस्थी के सारे कामों में हम उलझ जाते हैं। तो उस समय आप अपनी मस्तिष्क प्रणाली का उपयोग, सब लोक क्षेत्र में ऐसा एक प्रदेश नहीं है जहाँ यह अवगाहन के साथ क्रम से नहीं उत्पन्न हुआ हो। इस प्रकार इस जीव ने क्षेत्र संसार में अनेक बार परिभ्रमण किया है। हृदय को शांतता मिलती है ऐसे विचार करने से। कितना जन्म मरण कर रहे, इतना जन्म मरण कर रहे। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रंक हूँ, मैं राव हूँ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण। ये जो मूर्ख बोला है हम लोगों को, और मूर्ख बन करके भी प्रवीण बनते है, शुद्ध मूर्ख, लेकिन दुनिया में कैसे भ्रमण करते हैं? प्रवीण बन करके। अरे मेरे जैसा कोई है ही नहीं ज्ञानी साधु, मेरे जैसा कोई प्रश्न पूछ के देख ले, मैं तो सब प्रश्नों के जवाब दे देता हूँ, मुझे सब पता है, मैंने बहुत शास्त्र अध्ययन किया है, मैंने बहुत धर्माचरण किए, मैंने बहुत धर्म के काम किए। तो ये एटीट्यूड आ जाता है हमारे पास। और भगवान यहाँ वो एटीट्यूड भी, मतलब हमारे धार्मिक होने का जो हमारा भाव भी होता है ना, वो भी यहाँ नष्ट कर देते हैं भगवान। पहले तो अधर्म नष्ट कर दिए, फिर धार्मिक बनाया, फिर भगवान उस अहंकार को भी नष्ट कर देते हैं कि मैं धार्मिक को, इस बात का अहंकार भी नष्ट करने के लिए। तीसरा, काल परिवर्तन का कथन करते हैं। कोई जीव उत्सर्पिणी के प्रथम समय में उत्पन्न हुआ और आयु के समाप्त हो जाने पर मर गया। पुनः वही जीव दूसरी उत्सर्पिणी के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ और अपनी आयु के समाप्त होने पर मर गया। पुनः वही जीव तीसरी उत्सर्पिणी के तीसरे समय में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इसने क्रम से उत्सर्पिणी समाप्त की और इसी प्रकार अवसर्पिणी भी की। यह जन्म का नैरंतर्य कहा, इसी प्रकार मरण का भी नैरंतर्य कहना चाहिए। इस प्रकार यह सब मिलकर एक काल परिवर्तन कहलाता है। समझ में आया आपको? कुछ कहा है इसमें? दो 2024 चल रहा है, 2024 के 31 दिसंबर चल रही है। 23 का 31 दिसंबर है और 24 की जनवरी की रात के 12 बजे है और 12:01 हो गया और आपने यहां जन्म ले लिया। ठीक है, यहां आपका जन्म हुआ भारत में कहीं भी।
और आप अपनी ज़िंदगी जी करके मर गए, 50, 100, 200, 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी उम्र लेके आए थे मर गए। हमें आपकी ज़िंदगी कितनी उम्र की थी इससे लेना देना नहीं है। आपको याद रखना है कि 31 दिसंबर 2023 के 12 बजे मतलब 24 की पहले सेकंड में आपने जन्म लिया था। आपने अपनी ज़िंदगी जी करके मर गए पूरा कंप्लीट, जब जितना 1000 लाख 2000 लाख जो भी उम्र लेके आए थे मर गए, हमें उससे कोई लेना देना। अब आप जन्म मरण संसार में करते रहो। दोबारा इस पूरे ब्रह्मांड में दोबारा जब 2024 आएगा, ठीक है, अब वो कब आएगा तुम जानो, तुम लगाओ गणित कभी आ रहा हो, ठीक। तो आप 2024 होना चाहिए, और 2024 तो कई बार आके बीच में चला जाएगा, उससे भी हमें लेना देना नहीं है। 2024 के दूसरे सेकंड में तेरा इसी भारत भूमि में मनुष्य बनकर के जन्म लेना जरूरी है। दूसरे सेकंड में, सेकंड बोल रहा हूं, यहां समय बोला जा रहा है, बस इतना अंतर है, समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं, ठीक। पहले समय में जब 2024 चल रहा है और पहले समय में पैदा हो गए, हम गिनती में नहीं मानेंगे। तीसरे समय में पैदा हो गए, हम गिनती में नहीं मानेंगे। आपको क्रम से चलना है। तो दोबारा 2024 और दूसरे समय में जब आप जन्म लोगे इसी भारत भूमि में, तब जाकर के वह एक काल परिवर्तन माना जाएगा, है? साल कितने गिन लो, मैं नहीं जानता उसको। आप सोचो, इसमें उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी 2 काल होते हैं। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कितने काल का, कितने कोड़ा कोड़ी का होता है टोटल? पहला काल 3 कोड़ा कोड़ी, नहीं 4 कोड़ा कोड़ी का पहला काल, 3 कोड़ा कोड़ी, 2 कोड़ा कोड़ी, चतुर्थ काल 1 कोड़ा कोड़ी का, ठीक है। ये कितने हो गए? 10 और ये 21,000, 42,000, 5वां काल 21,000 का, 6वां काल 21,000 वर्ष का। उल्टा इसको इतना, ये अवसर्पिणी चल रहा है, अब उत्सर्पिणी चलेगा, जो 6वां 5वां 4था 3रा 2रा 1 ऐसा आएगा। अब कोई व्यक्ति उत्सर्पिणी के पहले काल में जन्म लिया, पहले समय में, मतलब आज हमारा उत्सर्पिणी का पहला समय है, आज से चालू हो गया मान लो अभी से, और अभी कोई वहां जन्म ले लिया, उसने अपनी जिंदगी पूरी कर ली, दोबारा वो निकल गया, जन्म मरण वो कर रहा है, संसार में भटक रहा है सारी चीजें, और इसी कर्म भूमि में उत्सर्पिणी दूसरी वाली आई, और दूसरी वाली भी आने, उसमें भी नियम नहीं है। उस उत्सर्पिणी के दूसरे समय में जब वो पैदा हुआ, अब वो उत्सर्पिणी कितनी निकल गई बीच में, ये भी गणित नहीं है। तो उत्सर्पिणी के दूसरे समय में वो पैदा हुआ, तब उसके बीच का जो समय है तो उसको बोलते हैं एक काल परिवर्तन। बहुत कठिन होता है ये, मतलब इसमें संख्या लिख नहीं सकते, सिर्फ दिमाग से ही समझ लो, हाउ बोल दो तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो जब समझ में आ जाए तो ही ठीक है। ये गणित ही ऐसा है विचित्र। मतलब ये उत्सर्पिणी काल का पहला समय, इसमें मैं यहां योग संयोग से जन्म लिया, फिर जितनी मेरी उम्र थी मैं जी करके मरता रहा, ये समय उत्सर्पिणी आके निकल गई पूरी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर की मान लो, ठीक है। ऐसे कई उत्सर्पिणी करोड़ों अरबों निकल गई। योग संयोग से उत्सर्पिणी के दूसरे समय में मनुष्य बन गया। किसी उत्सर्पिणी के दूसरे समय में मैं जब मनुष्य शरीर धारण करूंगा, उसको बोलते हैं एक काल परिवर्तन। अब कितनी बीच में उत्सर्पिणी अवसर्पिणियां निकल जाए, अरबों करोड़ों उत्सर्पिणी अवसर्पिणी करोड़ों निकल जाए, कोई भरोसा नहीं है। और जब आपका जन्म दोबारा वहां होगा दूसरे समय में, तो बीच की जितनी अवधि होगी उसको कहते एक काल परिवर्तन, और आपने ऐसे अनंत काल परिवर्तन किया है। गजब की चीज है ये। मान लीजिए मैंने एक चावल का दाना मुख में डाल दिया, खा लिया, पेट में गया, सोच बन गया, सोच करके आ गए, वो चावल के दाने का जो पुद्गल परमाणु थी वो मिट्टी में बन गए,
ठीक है, अब मैं संसार में जन्म मरण करने लगा, वही मिट्टी का जो मैंने शौच किया था, चावल का दाना सेवन करके निकल गया था, वही चावल के दाने के जो पुद्गल परमाणु थे वो दोबारा चावल बनेंगे और उस चावल के दाने को मैं ही खाऊंगा। समझ में आ रहा है ना? तब उसको एक काल परिवर्तन ऐसा समझ लो। अब बीच में तुम जितनी बार भी संसार में भटको, उस भगवान कहते हैं हमें कोई लेना देना नहीं है। ये चावल का दाना है, ठीक है, ये खा लिया, पेट में चला गया, सुसु पोटी करके आ गए, मिट्टी मिल गई, मिट्टी में मिल गई। अब तुम अपनी जिंदगी जी लो, फुदकते रहो घर में, हाँ हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, करते रहो। तुम मर जाओ, फिर पैदा हो जाओ, मर जाओ। हमें भगवान कहते हमें कौन लेना, तुम कितने भी मर जाओ, कितने भी चले जाओ, नरक चले जाओ, स्वर्ग चले जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं। वो जो वहां तुमने मिट्टी में छोड़ा था अपना चावल का दाना, वही पुद्गल परमाणु दोबारा चावल बनेंगे और उस चावल के दाने को तुम ही खाओगे। उसको बोलते हैं एक काल परिवर्तन। ये असंभव सा लगता है ना, लेकिन यही हो रहा है संसार में। यही ज्ञान जिनेंद्र भगवान के केवल ज्ञान के द्वारा बताया, दिव्य ज्ञान इसी को बोलते हैं। ये हम कभी चिंतन के लिए नहीं लाते। ये सारा चीजों का परिवर्तन, तुम कौन हो ये बताया जा रहा है, और तुम क्या हो ये बताया जा रहा है। ये जो तुम छोटे छोटे सुख मिला, दुख मिला, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ब्याह नहीं हो रहा हो, बच्चा नहीं हो रहा हो, दुकान नहीं चल रहा हो, पैसा नहीं मिल रहा हो, कर्जा हो, रोना धोना आफत मचा के रखे हो संसार में। भगवान कहते हैं कि भज्जा, अपने दिमाग में जो गर्मी चढ़ी है इसको उतार दो इसके द्वारा। तुम्हारी गर्मी कोई हम नहीं उतार सकत। तुम्हारे दिमाग की अज्ञानता, मूर्खता, तुम्हारे लिए यही उपाय है। ये जान लो तुम क्या हो, कहाँ हो, कर क्या रहे हो। मैं काला हूँ, गोरा हूं, कुछ नहीं हो तुम, कुछ समय के लिए हो, जो भी हो। आप सोचो ना, अपने सामने कई बार शरीर से विकलांग लोग आते हैं मेरे सामने, बुद्धि काम नहीं करती, शरीर काम नहीं करता, स्वयं का शरीर खुद के काबू में नहीं होता, व्हीलचेयर पे बैठे रहते हैं, गोद में लेके आते हैं। आपको देख के दया आती है ना। हकीकत यह है कि तुम भी वैसे थे और तुम भी वैसे बनने ही वाले हो। तुम्हारी आत्मा को भी ऐसी दशा से करोड़ों बार गुजर गए हो तुमने भी ऐसा जलील जीवन, निराश्रित जीवन, दूसरों के आश्रित जीवन तुमने जिया है। और जिया है इसका कारण यही, औषधि दान नहीं दिया कभी जीवन में। पुण्य 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 करते रहे और बस भगवान के चक्कर में सब चलता रहा। ये कौन समझेगा? ये समझने के बाद हृदय की सारी गर्मी शांत हो जाती है। उतावलापन जो होता है ना, आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं छोटे छोटे चीज़ों के लिए। इतना सोना नहीं मिला, मकान मेरे हिस्से में नहीं मिला, उसने खोटी साइन करके अपने नाम पे ले लिया, ये सारी अंदर की गर्मियाँ शांत कर देता है। ये भाई क्या है ये? आप सोच रहे इतनी जगह पे आपने जन्म मरण किया है, सुई की नोक के बराबर भी आसमान में जगह बाकी नहीं है, और तुम इतने से जमीन और इतने से प्लॉट के लिए महीनों महीनों तक कोर्ट कचहरी कर रहे हो। और कर भी लोगों के क्या, जो संतान उत्पन्न हुई उसके भरोसे छोड़ के चले जाओगे, वो बेच काच करके खा लेगा, निपटा देगा वो भी एक दिन। तो काल परिवर्तन भी हमने ऐसा ही किया है। तो एक चावल का दाना खा करके उसको मिट्टी में छोड़ दिया और दोबारा वही पुद्गल परमाणु, अब चावल के दाना कब बनेगा आप सोच लो। आपको लगता है इतना आसान प्रक्रिया है? एक चावल का दाना अभी जो बना है अपने हाथ में है, वो कितनी बड़ी यात्रा करने के बाद बना है आप सोच लो। कई बार आहार करते करते जब आता है अन्न मेरे हाथ में, तो यही चिंतन करने लग जाता है कि संसार में कौन सी मिट्टी, कौन सा खेत, कहाँ कहाँ किसने बीज बोए, उसके फसल ने कहाँ धरती से क्या ऊपर खींच लिया, और वो सारा तत्व इस अनाज में आया। और वो अनंत काल के भगवान कह रहे कि ऐसे तुमने इस धरती का कोई मिट्टी का कण नहीं जिसको तुमने अन्न बना करके कभी खाया नहीं हो। ये प्लास्टिक का टुकड़ा आज बना हुआ है, लेकिन एक समय में ये पुद्गल परमाणु अनाज था, और इसको मैंने रोटी के रूप में, चावल के रूप में खाया है। इतना मैं धरती पर जन्म मरण कर रहा हूँ, ये भगवान कह रहे। सोच लो फिर, ये लकड़ी आज खड़ी है, लोहे के डिब्बे खड़े, इसको हमने रोटी बना करके खाया है। ये उस रूप में परिवर्तित थे। अब ये लोहा भी है, ये सड़ जाएगा, गल जाएगा 10-20-50 साल बाद, ये मिट्टी बनने वाला। और क्या है इसका अंत, क्या है? मिट्टी है। फिर 1000-2000 साल बाद इधर कोई खेती जोत लेगा, खेती जोत करके इसी पुद्गल परमाणुओं से वो अनाज बन जाएगा, अनाज बन करके हम खा लेंगे। यही चल रहा हो संसार में।
कुछ है ही नहीं है। एक पुद्गल परमाणु संसार में जो दिख रहा है उसको रोटी के रूप में हमने खाया है। सोच लो, पुण्य लग गओ, दोष लग गओ, ये कर लो वो कर लो, इसी में अटके तुम लोग। हाँ, दोष लग गया, दोष लग गया, दोष लग गया, पाप लग गया। देख लो ये कहाँ है तुम्हारा दोष लगी, दोष की कहानी बता रहे तुम्हारे काले कांड। भाव परिवर्तन क्या होता है समझते हैं। अब भाव परिवर्तन का कथन करते हैं। नरक गति में सबसे जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है, देवगति में भी सबसे कम उम्र है 10,000 वर्ष की, और नरक में भी जन्म लेते के बाद 10,000 तो वहाँ रहना ही रहना है भाई साहब, ये ध्यान रखना। हाँ, ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन चालू हो गई तो अगले स्टेशन तो जाना ही जाना है, रास्ते में उतर नहीं सकते अब, चेन पुलिंग नहीं है वहाँ। तो 10,000 एक जीव उस आयु से वहाँ उत्पन्न हुआ। एक जीव का मतलब हम ही ले लो, काय को दूसरों को नरक भेजो। मान लो अविचल सागर जी पहुंच गए वहाँ पहले नरक में। कौन से पहले नरक में? उम्र कितनी है? 10,000 वर्ष की उम्र लेकर के मैं वहाँ जन्म ले लिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अन्विक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।